नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इस महान रचना संसार में आपका स्वागत है। इस कड़ी में आप जानते हैं कि हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद है वो हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और आइए इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब असीत का आगमन इस शीर्षक के साथ बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में लिखते हैं कि जिस समय बालक राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असीत नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असीत ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। बाबा साहेब असीत की यह बात बुद्ध और उनका धम्म में लिख रहे हैं कि बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। और उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल उछाल कर प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे। बड़े प्रसन्न हैं वे। और वह सोचने लगा कि मैं वहां क्यों न जाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब असीत ऋषि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली, वो हिमालय में थे, उन्होंने समूचे जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है। और देवताओं को भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। इसलिए वह महान ऋषि असीत अपने भांजे नालक के साथ राजा शुद्धोधन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े हो गए। अब असीत ऋषि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर ऋषि खड़े हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असीत ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असीत से कहा, कृपया भीतर पधारें। असीत ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन, आपकी जय हो। राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य पर धर्मानुसार आचरण, धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने असीत ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। यह सब शिष्टाचार का हिस्सा है कि राजा ये जो ऋषि है, मुनि है, विद्वान है, इनका कितना सम्मान किया करते थे। ये उसकी एक परिणति है। तो राजा शुद्धोधन ने असीत मुनि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असीत ऋषि सुखपूर्वक आसीन है तो शुद्धोधन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन कभी हुए हो। राजा ने इससे पहले कभी असीत मुनि को नहीं देखा था। जाहिर सी बात है कि असीत मुनि हिमालय पर ही थे और ये कपिल वस्तु यहां से हिमालय पर जाने के कोई कारण भी नहीं था। तो असीत मुनि का राजा से ऐसा कोई खास परिचय नहीं था। फिर उन्होंने पूछा कि आपके यहां आगमन का क्या उद्देश्य, आपके यहां पधारने का क्या कारण है ऋषि।
तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा कि राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूं। शुद्धोधन ने कहा, ऋषिवर, बालक तो सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होते हैं। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत दिया। मतलब बालक ने स्वयं ही थोड़ी सी हलचल की। यह देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आया। असित ऋषि ने उसे देखा। बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। ये महापुरुषों के विशिष्ट चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं, लक्षण होते हैं। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत एक वाक्य निकला, निस्संदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित मुनि का ये जो आचरण था, असित मुनि का ये जो प्रतिसाद था बालक को देखते ही, असित मुनि की ये जो प्रतिक्रिया थी बालक को देखकर, राजा अचंभित हो गया। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे। जिसके शरीर में गौतम की ही तरह 32 महापुरुषों के लक्षण हो गए, वह इन 2 गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन वह यदि गृह त्याग कर प्रवृत्त हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। असित ऋषि को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर कर रोने लगा। शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहा है। उसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया कि ऋषिवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? क्योंकि असित ऋषि की ये जो प्रतिक्रिया थी, ये बड़ी ही अजीब थी राजा के लिए। राजा ने बालक को हाथ में लिए और वे उसको परिक्रमा कर उसके बाद रोने लगे, उनके चरणों पर गिर पड़े रोते हुए। राजा शुद्धोधन ने पूछा, आप ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूं कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। राजा शुद्धोधन को थोड़ा संदेह होने लगा। उन्हें लगा कि भाई क्या बात है, ये ऋषि हिमालय से आए और ठंडी सिसकियां भर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या बालक का भविष्य निर्विघ्न है कि नहीं? असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूं। राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूं, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है। मैं अपने लिए रो रहा हूं। तो शुद्धोधन ने पूछा, ऐसा क्यों? असित ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हूं, वह प्राप्त हूं और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदनंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धम्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा, अंत में भी कल्याणकारक होगा। वह अर्थ
तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा। वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदुम्बर यानी कि गुल्लर पुष्पित होता है, कभी कभी इसमें फूल आते हैं, उसी प्रकार अनंत युगों के बाद, अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और उसके बाद अनंत प्राणियों को इस दुख में संसार के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा। ये असित ऋषि का अपना दर्द है, अपनी पीड़ा है कि वे राजकुमार को देख नहीं पाएंगे, उस राजकुमार को जो बुद्ध बन चुके होंगे, जो संबोधि को प्राप्त कर चुके होंगे। लेकिन असित मुनि का इस बाल्यकाल में राजकुमार के ये पूरा विश्वास है कि ये निश्चित रूप से बुद्ध बनेगा। राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन मैं इस दुख से दुखी हूं और रो रहा हूं। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं बचा है। तब राजा ने असित ऋषि और उसके भांजे नालक, कहीं कहीं इनका नाम नरदत्त भी मिलता है, कहीं साहित्य में इनका नाम नालक मिलता है, इन दोनों को श्रेष्ठ भोजन से संतर्पित किया और वस्त्र दान दिए, उनकी परिक्रमा की, उनकी वंदना की। तब असित मुनि ने अपने भांजे से एक बात कही और यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कि यहां अभी राजकुमार सिद्धार्थ बाल्यकाल उनका चल रहा है, अभी अभी उनका जन्म हुआ है और असित मुनि अपने भांजे से कह रहे हैं कि नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है तो जाकर शरण ग्रहण कर लेना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। असित ऋषि अपने भांजे से ये बात कह रहे हैं और इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम की ओर चल दिए। ये घटना राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के बाल्यकाल की। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे अपने ग्रंथ बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखी है। इसका हिंदी अनुवाद इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस कड़ी में हम यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के इस रचना संसार से हम आपको पुनः जोड़ेंगे कल, जब इसी कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। बुद्ध और उनका धम्म।